अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फायरबेस ऑथेंटिकेशन पढ़ ली थी और मुझे उम्मीद है तमाम लोगों ने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो फ़ायदा नहीं है फिर पढ़ने का ना अभी। सही है भाइयों, तो प्रैक्टिस लाजमी है। सही है यार, ये दो दो माइक ऐसे लिए हैं मेरे पास, पता नहीं कैसा ख़तरनाक प्रोटोकॉल मिल रहा है मुझे। हैं? पॉडकास्ट चल रही है। खैर, अच्छा, अब हम जो है ना वो सोशल ऐप बना रहे थे और मैंने कहा था कि हम सोशल ऐप में क्लाउड फायर स्टोर लगाएंगे। ऐसा ही था। अच्छा, फायरबेस आपको एक डेटाबेस देता है। फायरबेस आपको एक नहीं दो देता है, एक रियल टाइम डेटाबेस और एक फायर स्टोर डेटाबेस। अच्छा, हम फायर फायर स्टोर पढ़ेंगे क्योंकि वो नया माल है। सही है। तो इसका सीन क्या है भाइयों, कि वही सीन है कि आपने बैकएंड नहीं लिखना, एपीआई नहीं बनानी। फायरबेस ने बने बनाए फंक्शंस आपको दे दिए हैं। वो कहता है कि भाई फायर स्टोर आप अपनी ऐप में कॉन्फ़िग कर लो, ठीक है, उसके बाद जो है ना ये फंक्शन कॉल करो, आपका आपका तमाम काम हो जाएगा। सही है भाइयों। अच्छा, फायर स्टोर में जो डेटा है ना वो कलेक्शन की फॉर्म में स्टोर होता है। कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। ठीक है, सिंपल समझ लो, जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट है। जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट है, एक एक ऑब्जेक्ट करके ना डेटा फायर स्टोर में सेव होता रहता है। समझ गए भाइयों। साल के तौर पे कौन यूजर। सही है। अच्छा, थीम वाइट कर दूं। कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। सही है भाइयों, दिख रहा है आप सबको। अच्छा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, अब्दुल्ला और ईमेल। ठीक है। सही है भाइयों। अब मैं क्या करूंगा, मुझे फायर स्टोर में अगर कोई भी डेटा सेव कराना है ना, मैं ये ऑब्जेक्ट दे दूंगा फायर स्टोर को। सही है, और वो अपने पास डॉक्यूमेंट में सेव कर लेगा एक। ठीक है, जितने देता रहूंगा कलेक्शन में उतना सेव होता रहेगा। सिंपल। और जब मैं डेटा मंगाऊंगा तो मेरे पास एक एक ऑब्जेक्ट करके आ जाएगा। समझ गए। और उस ऑब्जेक्ट को मैं एक एरे में पुश करवा के पूरी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना लूंगा और जो हम स्क्रीन पर रेंडर करते हैं वैसा काम कर लूंगा। समझ गए भाइयों सारे? भाइयों समझ गए सारे? चलो। अच्छा, अभी अगर समझ भी नहीं आया तो मसले वाली बात नहीं है। अभी हम फायर स्टोर जब लगा के देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। सही है। सबसे पहले मैं गो टू कंसोल पे चला जाता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे डॉक्स पे आ जाता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाता हूँ यहाँ पे। सही है। अब ऑथेंटिकेशन मेरी पूरी हो गई। अच्छा यार, ऑथेंटिकेशन में और भी मेथड्स हैं, फॉरगॉट पासवर्ड और ये तमाम ना, तो ये आप देख लेना, कोई मसले की बात तो नहीं है ना? कोई मसले की बात तो नहीं है ना? ये अब आप खुद क्या वेरिफिकेशन भी मांगते हैं, इसका भी अपना एक फंक्शन होगा वेरिफिकेशन का कि आपकी ईमेल में कोड आएगा। मेरे ख्याल से ये फायर बेस ऑथेंटिकेशन में है सिनेरियो। हाँ, मैंने ये वाला काम आई थिंक फायर स्टोर से नहीं करा हुआ, फायर बेस से नहीं करा हुआ, मैंने मोंगोडीबी में करा हुआ है वेरिफिकेशन वाला काम ना। सर वो जी। एक तरीके से तो ये भी होता है ना कि जो जीमेल है उसी का जो पासवर्ड डला हुआ है वो ही पासवर्ड डालेंगे तो फिर आगे चलेगा। तो ये हम लॉगिन में देख तो लिया था। नहीं, जो डला हुआ जो जीमेल में डला, जीमेल का अकाउंट हमने बनाया। लॉगिन विद गूगल होता है वो। अभी तो हमने ईमेल पासवर्ड से लॉगिन कराया ना, वो लॉगिन विद गूगल होता है। देखो, मेरा काम था आपको रोड मैप देना। सही है, ऑथेंटिकेशन लगा के बता दी। अब फेसबुक की भी ऑथेंटिकेशन है, गूगल की भी है, बच्चों वाली है, आप खुद कर सकते हो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के। सही है ना भाइयों? अभी आपको सिर्फ ईमेल और पासवर्ड की आनी चाहिए जो कि हमारी जो है ना उसमें आएगी हैकाथॉन में। सही है भाई, ऑथेंटिकेशन ईमेल पासवर्ड से करनी होगी। देखो, अब ना चीज़ें पढ़ने के लिए बहुत है आपके पास, चीज़ें पढ़ने के लिए आपके पास बहुत है। मैंने फायरबेस पे गूगल की ऑथेंटिकेशन भी करी है, फेसबुक की भी करी है, एक एक दफ़ा करी है बस। सही है ना, एक एक दफ़ा करी है, उसके बाद तो मैं अब भूल भी गया कैसे होती है। सही है ना? तो चीज़ें आप पढ़ते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। ठीक है, जो आपको लग रहा है यार ये पढ़ना चाहिए मुझे, पढ़ लो। ज़्यादातर क्या होगा कि आपके पास कोई काम आएगा, सही है, वो कहेगा यार मुझे ना अपने ऐप में गूगल की ऑथेंटिकेशन चाहिए, तो उस वक्त आप फायरबेस से देख के लगा दोगे। समझ गए भाइयों? भाइयों समझ गए? तो ये सीन होता है सारा। हैं? किसके पास? अगर तुम्हारी हरकतें ये रही तो फिर मुश्किल है कि फिरोज शायद है बेटा। सर कोई तरीका तो होना चाहिए।
अभी ये पढ़ लेते हैं या फिर तरीके पे बात करनी है? अभी ये पढ़ लेते हैं ना अभी। चलो इंट्रोडक्शन पे आ जाता हूँ मैं फायर स्टोर के। अच्छा देखो मेरे पास यहाँ पे एक रियल टाइम डेटाबेस है और एक क्लाउड फायर स्टोर है, ठीक है। क्लाउड फायर स्टोर इज अ फ्लेक्सिबल स्केलेबल डेटाबेस फॉर मोबाइल वेब एंड सर्वर डेवलपमेंट फ्रॉम फायरबेस एंड गूगल क्लाउड लाइक फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस। इट कीप योर डेटा in sync across client app through real time listeners and offers offline support for mobile। सही कह रहा है भाई, समझ आ गई मुझे बात, सही है। चलो सिंपल जो है ना यार, लगा के देख लेंगे समझ आ जाएगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है फायर स्टोर, सही है। बस ये समझ लो कि नो एसक्यूएल डेटाबेस है, सही है। अच्छा एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में क्या फ़र्क है? एसक्यूएल में टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है और नो एसक्यूएल में ग्राफ की फॉर्म में नहीं होता भाइयों, जेसन की फॉर्म में होता है, हैं? चैट जीपीटी से पूछते हैं, सही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल डेटाबेसेस? सही है भाइयों। एसक्यूएल स्टैंड फॉर structured query language. NoSQL database are different type of database management system designed to handle different types of data and workload. Here are some key differences. अच्छा ये डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, स्केलेबिलिटी की बात कर रहा है, यहाँ पे क्वेरीज की बात कर रहा है, कंसिस्टेंसी की बात कर रहा है। अच्छा ये सब ना थ्योरी है, सही है। हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट डेटाबेस लगा के देखते हैं, सही है, और फिर हमें चीजें समझ आएंगी खुद ब खुद, कोई मुश्किल चीज नहीं है, सही है फिरोज। हम डायरेक्ट डेटाबेस लगा के देखते हैं। तो हमारी ऐप कौन सी थी? सोशल ऐप B10, यही थी ऐप। इससे पहले इसमें सबसे पहले मुझे क्लाउड फायर स्टोर क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने ऑथेंटिकेशन करी थी वैसे मुझे क्लाउड फायर स्टोर भी चलाना पड़ेगा। चल जा भाई। भाई कहाँ गया? वीडियो डालूंगा नहीं मैं आज, सही है ना। वीडियो डालूंगा ना तो फिर जो कल ये बच्चे आ रहे हैं ये भी शार्ट हो जाएंगे, बोलेंगे वीडियो आ रही है, टेंशन थोड़ी है कोई। यार ये क्या सीन है? सोशल ऐप B10। अच्छा भाइयों यहाँ पे मैंने ऑथेंटिकेशन चला दी थी, इंटरनेट नहीं चल रहा है क्या? इंटरनेट नहीं चल रहा। चला मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फायर स्टोर डेटाबेस पे, सही है। बिल्ड के अंदर आके मैं कहाँ गया? इस पे क्लिक कर देता हूँ मैं। एसक्यूएल नो एसक्यूएल का फर्क इतना अच्छा पढ़ा था मैंने, जब इंटरव्यू में जाना था मुझे लास्ट, मैं भूल गया सब। इतना पता है टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है और नो एसक्यूएल में जेसन की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। एसक्यूएल के अंदर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। नो एसक्यूएल के अंदर ना, मिसाल एक मैंने अच्छी सी देखी थी कि एक रूम है, सही है, वहाँ पे ना बुक्स रखी हुई है, सही है। एक बुक जो होती है वो टेबल में शेल के ऊपर रखी हुई है, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में, सही है। तो वो एसक्यूएल की एग्जांपल है। और नो एसक्यूएल मतलब एक रूम है उसमें बुकें भर दी है मैंने सारी, सही है। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड वे में जो है ना वो नो एसक्यूएल यूज होता है, सही है। और एक और फर्क क्या था कि जो है एसक्यूएल में हम क्वेरीज लगा सकते हैं बहुत सारी, ठीक है, नो एसक्यूएल में भी लगा सकते हैं वो तो खैर। अच्छा मोंगोडीबी भी नो एसक्यूएल डेटाबेसेस ही हैं, ठीक है। आप लोगों ने इंटरनेट पे सब पढ़ा हुआ है, देख लेना, एक ट्यूटोरियल देख लेना नो एसक्यूएल वर्सेस एसक्यूएल, सही है। तो आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाएंगी, सही है भाइयों। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? हाँ डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे, सही है। और लोकेशन पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे डिफॉल्ट पे जो सिलेक्ट हुई थी उसी को नेक्स्ट कर दिया,
सही है। अच्छा, अब मुझे ये दो चीज़ें कह रहा है कि स्टार्ट इन प्रोडक्शन मोड और स्टार्ट इन टेस्ट मोड। अच्छा, टेस्ट मोड का सीन क्या होता है कि यार वो कुछ टाइम बाद बंद हो जाता है, वो फिर आपकी ईमेल पे ईमेल कर रहा होता है भाई इसको प्रॉपर करो। तो मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पे प्रोडक्शन मोड पे ही काम कर रहा हूँ। सही है भाइयों, प्रोडक्शन मोड पे मैंने क्या कर दिया, एनेबल कर दिया। उस्ताद गया, इंटरनेट गया। भाइयों खुल गया। अच्छा, ये मेरा जो है ना फायर स्टोर का क्या है, ये मेरा फायर स्टोर का क्या है, इंटरफेस है। सही है। अब जितना भी डेटा मैं डालूंगा ना वो यहाँ पे एक कलेक्शन बनती रहेगी और उसके अंदर यहाँ पे सेव होता रहेगा। इंटरनेट नहीं चल रहा, इंटरनेट नहीं चल रहा, बहुत स्लो चल रहा है। अब वो ऐसा ही, आपके कदम शुभ हैं, फिर बंद हो गया, आपके कदम अशुभ हैं। चलो खैर है यार, जो है उससे काम चलाओ। अच्छा भाइयों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। सही है, इंट्रोडक्शन पे आ गया मैं, उसके बाद गेट स्टार्टेड पे आ जाता हूँ डायरेक्ट। सही है भाइयों। अच्छा, सबसे पहले मुझे क्या कह रहा है कि भाई ये रहा फायर स्टोर का CDN। सही है भाइयों। तो ये देखो, इंपोर्ट गेट फायर स्टोर फ्रॉम फायरबेस फायर स्टोर। सही है भाइयों। तो मैं कहाँ जाऊंगा, कॉन्फ़िग में आके ये वाला काम कर दूंगा। सही है, और लिंक डाल दूंगा यहाँ से। अब ये नहीं पता कौन सा लिंक है यार, यहाँ पे हैं, ऊपर वाला लगा के देखते हैं। अच्छा, ये फायरबेस ऐप वाला है, हाँ सही है। ये वाला हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से छाप के चिपका रहे हैं। ठीक है, अभी कोड चिपका रहे हैं, बाद में लोगों को चिपकाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहा है भाई, एक ही डेटाबेस होगा, उसको मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे कॉन्फ़िग कर लेता हूँ और इसको क्या कर देता हूँ, अब जहां जहां डेटाबेस यूज करना है मैं यहाँ से मंगवा लूंगा। यही करूंगा ना, यही करूंगा ना भाइयों। जबरदस्त हो गया गेम मेरा यहाँ पे भी, कितनी मेहनत लगी है मुझे। सही है भाइयों। चलो, यहाँ पे मैंने लॉग आउट वाला काम भी करवा दिया था। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं सोशल ऐप बना रहा हूँ। ठीक है, तो सोशल ऐप में हम क्या करेंगे, नैपबार क्यों बनाना है, मैं UI नहीं बना रहा यहाँ पे, मैं सिर्फ फंक्शनैलिटीज करूंगा। सही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन, क्या करेंगे, टाइटल और डिस्क्रिप्शन यूजर से लेंगे और उसको डेटाबेस में स्टोर कराएंगे। सही है भाइयों। इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर टाइटल। अच्छा, यहाँ पे हम इमेज वाला काम भी करेंगे। जब हम स्टोरेज पढ़ेंगे ना तो हम इमेज वाला काम भी करेंगे। देखो, डेटाबेस में ना कभी भी पूरी इमेज नहीं डालते। सही है, डेटाबेस में इमेज नहीं डालते, इमेज डालते हैं स्टोरेज में। स्टोरेज फिर हमें एक लिंक देता है। ठीक है, वो लिंक हम डेटाबेस में डालते हैं। समझ गए भाइयों, समझ गए। आईडी टाइटल, इसी तरीके से यहाँ पे आके मैं इसको क्या बोल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन और आईडी। देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक सोशल ऐप बनाई है। सही है, यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन में भेजूंगा डेटाबेस में। सही है, और वो शो हो जाएगी सबको। समझ लो, देखो काम मैं क्या कर रहा हूँ समझो, सलमान काम क्या कर रहा हूँ समझ लो। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ। मिसाल के तौर पे हम फेसबुक पे जाते हैं, हर किसी के पास ये हक होता है कि वो तस्वीर डाल सके, कोई स्टेटस डाल सके। इसी तरीके से मेरी ऐप में क्या है, एक टाइटल है और एक डिस्क्रिप्शन है। सही है भाइयों, टाइटल और डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, पोस्ट पे क्लिक करूंगा, वो मेरे डेटाबेस में चली जाएंगी। यहाँ से जितने लोग पोस्ट करेंगे ना वो सारी डेटाबेस में चली जाएंगी। सही है, और सबकी पोस्ट न्यूज फीड पे शो हो जाएंगी। समझ रहे हो, ये वाला काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, ये जो ऑथेंटिकेशन करी थी वो अब क्लाउड पे हो गई ना, अब तो फिरोज की ऐप में मैं भी ऑथेंटिकेट हो सकता हूँ ना, हो सकता हूँ ना, इतना तो पता है ना सबको। चलो, नहीं पता, अभी अभी पता चला है किसको, भाइयों इतने जाहिल नहीं बनो तुम लोग। सही है भाइयों, और यहाँ पे मैं आईडी किसको दे दूंगा,
फॉर्म को क्या दे दूंगा, आईडी। भाइयों क्लियर है। यस सर। अब मैं कहाँ आ जाऊँ, home.js पे। क्या क्लाउड वाली बात समझ नहीं आई यार। क्लाउड वाली बात मतलब कि अब जितने भी यूजर ऑथेंटिकेट होंगे वो इंटरनेट पे हो रहे हैं। इंटरनेट पे एक डब्बा बना हुआ है, उस पे हो रहे हैं, लोकल स्टोरेज में नहीं हो रहे। समझ गए, ये बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। const form is equal to document dot query selector hash form, title description। सही है भाइयों। form dot add event listener submit। सही है। सबसे पहले prevent default कराना पड़ेगा, event dot prevent default, ठीक है। console dot log title dot value और description dot, चलो। अच्छा, ऑन ऑफ द स्टेट चेंज वाला काम करवा दिया था ना मैंने यहाँ पे। चलो जबरदस्त काम हो गया, अभी तक तो हमारा काम जबरदस्त हो गया। सही है। अब इसको गो लाइव कर देते हैं। मैं लॉगिन नहीं था तो मुझे कहाँ लिया है डायरेक्ट। ये क्या सीन है यार मैंने गलत लगाया CDN। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी ऐप में से उठा लेता हूँ। सही है। आपने एक साथ बना के रख ली ये चीजें। गलत लगाया हमने CDN ना, इस वजह से वो एरर दे रहा है मुझे। ठीक है, कॉन्फ़िग में जाके क्या करते हैं, फायरस्टोर का CDN चेंज कर देते हैं। सही है भाइयों, जबरदस्त है। आ गया भाइयों मैं यहाँ पे। चलो एक काम करते हैं, UI के अंदर ना BR CR लगा देते हैं कुछ। सही है, सही है भाइयों। या एक काम करते हैं, इसको div में बना के डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। हैं डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर स्पेस बिटवीन। वो देख रहे हो बटन कैसा हो गया हैं? कैसे सही होगा बटन? किसके बाहर ले आऊं भाई? डिव में ही रखूंगा ना। हैं अलाइन आइटम सेंटर, सही हो गया। तुम लोग को CSS आती ही नहीं है। भूल क्यों गए भाई? ये कैसी बात हुई भूल गए हैं एहसन? बेटा ये कैसी बात हुई भूल गया सर? चलो अब हम टाइटल देखते हैं, हेलो वर्ल्ड लॉरेम इप्सम, इंटर। दोनों चीज़ें आ रही है मेरे पास। सही है भाइयों। अब मैं नीचे आ जाता हूँ। ये मुझे बोल रहा है भाई फायरस्टोर में डेटा ऐड कैसे करना है आपने। सबसे पहले तो आपने ये इंपोर्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ आ गया मैं, और सबसे ऊपर मैंने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया इसको। सही है। अच्छा मुझे DB भी चाहिए होगा, तो मैं DB बुला लूँ कॉन्फिग से, बुला लूँ DB कॉन्फिग से, ये वाला। देखो गेट फायरस्टोर का एक फंक्शन है जो फायरस्टोर मुझे दे रहा है, बोल रहा है कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो गेट फायरस्टोर का फंक्शन कॉल करो और उसके अंदर क्या दे दो, ऐप दे दो अपनी। सही है ना भाई? मजा नहीं आ रहा आज पढ़ाने में, या मैं पढ़ा अच्छा नहीं रहा हैं? हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने एज इट इज। ये क्या है,
अवेट यूज हो रहा है, ऊपर एसिंग लगे। एसिंग लगा दिया था। और बोलो, अच्छा एड डॉक मैंने मंगवा लिया, ऊपर कलेक्शन भी मंगा लिया और डीबी भी मंगा लिया। ये कोड मुझे किसने दिया है? फायरबेस ने दिया है। ये कोड मुझे किसने दिया है? किसने दिया है? चलो अच्छा, अब ये यहाँ पे इन्होंने डिफॉल्ट में एक ऑब्जेक्ट भेजा हुआ है यहाँ पे। अच्छा मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट अलग से बना के वेरिएबल भी पास कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट में मैं टाइटल दे रहा हूँ, टाइटल डॉट वैल्यू, और डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन डॉट वैल्यू। सही है भाइयों? मैं यहाँ पे एक काम और करूंगा, ऑथेंटिकेशन में मेरे पास हर यूजर की एक अलग यूआईडी बन रही थी, यूआईडी बन रही थी। तो मैं जो यूजर पोस्ट कर रहा है उसकी यूआईडी भी भिजवाऊंगा यहाँ पे। समझ गए? यूआईडी कैसे मिलेगी मुझे? और डॉट करंट यूजर डॉट यूआईडी बता रहा हूं। सबसे पहले मैं देख लेता हूं उसको यूआईडी मिल रही है इसमें। लॉग ऑथ को करा के देखते हैं। भाइयों परेशान नहीं हो इतना, देखो हर ऑथ मिल रहा है मुझे। भाइयों ऑथ मिल रहा है। ऑथ में क्या मिल रहा है? जो यूजर लॉगिन है यही मिल रहा है ना मुझे। अब मैं कह रहा हूं भाई हर यूजर की एक यूनिक आईडी बन रही थी, तो मैं जब डेटा सेव कराऊंगा ना डेटाबेस में, तो मैं कह रहा हूं भाई हर यूजर की जो यूनिक आईडी है ना वो भी सेव करो, कि भाई मुझे पता तो चले किस यूजर ने डेटा डाला है। भाई मिसाल के तौर पे फिरोज ने डेटा डेटाबेस में डाल दिया, डेटाबेस को कैसे पता चला किसने डाला है? तो यूजर की एक यूआईडी भेजूंगा ना मैं यूनिक, जिससे मैं क्या मालूम करूंगा कि यूजर कौन है। समझ गए भाइयों? समझ गए? तो मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा दिया ऑथ, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि ऑथ में मुझे ये क्या हो रहा है भाई? सबमिट करोगे तो उसके साथ यूआईडी भी इसके साथ जाएगी। सबमिट हैं? आप अगर सबमिट करोगे तो यूआईडी इसके साथ जाएगी। हाँ सर सब यूजर करके देखें। चलो भाइयों ऑथ मिल रहा है मुझे। ऑथ के अंदर एक है करंट यूजर। ऑथ क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर क्या है? एक करंट यूजर है। तो मैं यहां लिख दूं ऑथ डॉट करंट यूजर डॉट, इस करंट यूजर के अंदर ये देखो यूआईडी मिल रही है मुझे। ये वही यूआईडी है जो हर बंदे की यूनिक होती है। समझ गए? देखो अब मैं यूं करता हूं, आ गई सेम यूआईडी। एक तो ऑन ऑथ स्टेट चेंज पे कराई हुई है मैंने, ठीक है, और एक मैंने नीचे भी मंगवा दी। सही है भाइयों? तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जब डेटाबेस में डेटा भेज रहा हूं ना, तो मैं यहाँ पे क्या भेज रहा हूं? यूआईडी भी भेज रहा हूं भाई। समझ गए? समझ गए? ट्राई कैश में लिखा हुआ है ना, इसके आगे डॉट देन डॉट कैश भी लगा सकता हूँ। ठीक है, इन्होंने जो एग्जांपल दी वो ट्राई कैश में करी हुई है, तो मैं यहाँ पे ट्राई कैश में कर लेता हूँ। हाँ यार अब डॉक्यूमेंटेशन है ना इनकी, कहीं मर्जी है आपकी, दोनों यूज कर सकते हो। मैं अगर एड डॉग एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है ना, एड डॉग क्या कर रहा है? एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो मैं इस पूरे फंक्शन को यहाँ से उठाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे लगा के डॉट देन डॉट कैश लगाऊंगा, तो चलेगा नहीं ये? चलेगा नहीं ये? खत्म। यही तो गेम हुआ है यहाँ पे। सही है भाइयों? चलो अब सीन देखो यहाँ पे। फायरबेस में ना डेटा किस में सेव होता है? कलेक्शन में सेव होता है। कलेक्शन का नेम ये रहा, यूजर्स अभी कलेक्शन का नेम है। मैं कलेक्शन का नेम क्या रखना चाह रहा हूँ? मैं रखूंगा पोस्ट। सही है, पोस्ट का पी स्मॉल रख देता हूँ। सही है भाइयों? उसके बाद मैं ये डेटा भेज रहा हूँ। अच्छा हर दफा यूजर का डेटा अलग होगा, हर दफा यूजर का डेटा अलग होगा ना। सही है भाइयों? चलो अब हम इसको एक दफा चला के देखते हैं, फिर मैं और चीजें बताता हूँ। टाइटल में मैं लिख देता हूं हेलो वर्ल्ड, और डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूं लॉरेम और इप्सम। सही है भाइयों? सबमिट में मैंने क्लिक करा, ये क्या कह रहा है? एड डॉग इज नॉट डिफाइंड। क्या हुआ यार? इसमें कुछ मुश्किल चीज तो नहीं कर रहा बेटा फिरोज में? कोई मुश्किल चीज तो नहीं कर रहा ना इसमें? हैं? हेलो वर्ल्ड लॉरेम इप्सम, एडिंग मिसिंग अनसफिशिएंट परमिशंस।
भाइयों एक भरना है यहाँ पे, मुझे रूल्स पे जाना पड़ेगा। मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? रूल्स पे जाके यहाँ पे मुझे ये जो फॉल्स हुआ हुआ है ना, इसको क्या करना पड़ेगा? ट्रू, और इसको पब्लिश। सही है भाइयों? भाइयों ये डेटा है ना, अभी डेटा शो हो रहा था ना फायरस्टोर पे, ऊपर यहाँ रूल्स पे आ जाऊंगा मैं। सही है? अब इसको हम करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड और लॉरेम इप्सम। अब तो चले जाओ भाई, चला गया, चला गया डेटा फायरस्टोर में। भाइयों चला गया डेटा फायरस्टोर में। देखो इसने मुझे क्या बोल दिया, डॉक्यूमेंट रिटर्न आईडी। ठीक है, अभी डॉक्यूमेंट रिटर्न आईडी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी तक देखो ये चला गया, मतलब ट्राई चला है ना मेरा यहाँ पे। सही है, अब हम फायरस्टोर में डेटा जाके देखते हैं। अच्छा, इसको ना मुझे बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा अगर मुझे यहाँ पे चेंजेस देखनी है तो। सही है? अबे इंटरनेट ही इतना मरा हुआ है यार। यार ये फ्री में जो है ना मेरे ख्याल से 500 MB तक देता है शायद। सही है, 500 MB बहुत होता है। सर ये तो हमारा केबीस में होता है ना सर? हैं? ये डेटा तो हमारा केबीस में भी होता, केबीस में होता है। क्या यार, क्या करें यार। अच्छा भाइयों, एक आईडी कौन सी थी? यूजर की आईडी थी, जो मुझे ऑट डॉट करंट यूजर से आईडी मिल रही थी। ये क्या है? ये डॉक्यूमेंट आईडी है कि इस आईडी से डॉक्यूमेंट सेव हुआ है, इस आईडी से डॉक्यूमेंट सेव हुआ है, इस आईडी से डॉक्यूमेंट। बेटा हसीब क्या कर रहे हो? हैं? समझ आ गया मैंने क्या बोला यहाँ पे? एक ऑथेंटिकेशन जब मैं कर रहा था उस वक्त एक यूजर की यूआईडी बन रही थी यूनिक, और जब मैं फायरस्टोर में डेटा सेव कराऊंगा ना तो उस वक्त जिस डॉक्यूमेंट में डेटा सेव होगा ना उस डॉक्यूमेंट की आईडी क्या बनेगी? एक यूनिक आईडी बनेगी। समझ गए भाइयों? समझ गए? चलो, डॉक्यूमेंट की आईडी अलग है और ऑथेंटिकेशन की आईडी। अब मुझे इस डॉक्यूमेंट को अपडेट वगैरह जब कराना होगा ना तो मैं ये जो मुझे फायरस्टोर डॉक्यूमेंट आईडी दे रहा है ना उससे करवाऊंगा। समझ गए? उसको बता दूंगा भाई ये वाली आईडी है डॉक्यूमेंट की, इसको जाके अपडेट या डिलीट करना है। आ गया? चलो भाई, ये कलेक्शन बन गई पोस्ट की। लिखा था यहाँ पे मैंने पोस्ट, इसके अंदर एक आईडी आ गई, ये वाली आ गई है, ये वाली आईडी NTA वाली। ये क्या है? यूनिक आईडी है। ये क्या है? हर डॉक्यूमेंट की आईडी यूनिक होती है, हर डॉक्यूमेंट की आईडी यूनिक होती है। उसके अंदर ये आ गई तीनों मंजन, एक ये यूजर की यूआईडी है ऑथेंटिकेशन वाली, और ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ गया। आ गया भाइयों? भाइयों आ गया? अच्छा, इसी तरीके से मैं यहाँ पे जितने भेजता रहूंगा ना उतने मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आते रहेंगे। अब मैं इसको कहता हूँ हेलो वर्ल्ड 2 और लॉरेम इप्सम 2, सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अब देखो इसकी आईडी अलग बनी, अलग बनी, यूनिक आईडी होगी ये सबकी। लॉरेम इप्सम 3, हेलो वर्ल्ड 3, सबमिट पे क्लिक करता हूँ। ये देखो इसकी भी आईडी यूनिक है। फायरस्टोर में जाता हूँ, रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे। ये देखो दूसरा तो आ गया वैसे। यार एक रीलोड का इधर ऑप्शन भी होता था, वो पता नहीं कहाँ पे। भाइयों आ गए तीनों डेटा, हर डेटा की डॉक्यूमेंट आईडी अलग है। एक तो अच्छा यूआईडी सबकी सेम होगी, यूआईडी सबकी सेम होगी भाइयों, यूआईडी सबकी सेम होगी। क्यों नहीं होगी भाई? अबे भाई ऑथेंटिकेशन वाली यूआईडी जो है वो तो सेम होगी ना, एक ही यूजर से हो रही है ना। तो देखो तीनों डॉक्यूमेंट में ऑथेंटिकेशन वाली आईडी सेम है यूआईडी, और ये वाली आईडी अलग अलग है, अलग अलग है ना। अरसलान भाई समझ आ रहा है आपको? पक्की बात है, पक्की बात है। मैंने अब तक कुछ काम नहीं करा, मैंने सिर्फ फायरस्टोर से फंक्शन उठाया और फायरस्टोर में डेटा सेव करा दिया। हाँ सोनार, समझ नहीं आया? किस किस को समझ नहीं आया? हसीब तुम्हें आ गया? पक्की बात है, किस किस को समझ नहीं आया? अगली क्लास में समझ में नहीं आएगा। अगली क्लास में समझ में नहीं आएगा। सर आप तो ये सर एक एक दफा वापस एक्सप्लेन
क्लास में बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा। अच्छा यार भाइयों, मजाक मस्तियाँ नहीं करो इधर, मैं सीरियस पूछ रहा हूँ। फिरोज बेटा मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा अब। नहीं सर, एक दफा और बता दो। यार मैंने सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में, जो प्रोजेक्ट मैंने अपनी ऐप में लगाया हुआ था ना, उसके अंदर आगे क्लाउड फायर स्टोर क्या करा है, इनेबल करा है। उसके बाद रूल्स में आके ट्रू को फॉल्स कर दिया है, ऐसा ही करा है, ऐसा ही करा है। उसके बाद में आगे डॉक्यूमेंटेशन पे, डॉक्यूमेंटेशन पे सबसे पहले मुझे क्या बोल रहा है, इनिशियलाइज ऐप करो और इस इनिशियलाइज ऐप बोला फायर स्टोर वाला ऐप, फायर स्टोर मंगाओ। उसके अंदर आपको ये फंक्शन मिलेगा गेट फायर स्टोर का, सही है। उसके अंदर आप क्या दे दो, ऐप दे दो, यही कह रहे हैं ना ये। तो मैंने एज इट इज यही काम कर दिया, और जो फायर स्टोर का सीडीएन था वो मेरी आपको गिटहब पे मिल जाएगा। क्लियर है भाइयों? इसको मैंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, क्योंकि पूरी ऐप में एक ही डीबी यूज करूंगा ना मैं। डीबी स्टैंड्स फॉर डेटाबेस, और स्टैंड फॉर ऑथेंटिकेशन, सही है भाइयों। उसके बाद में आ गया सिंपल फायर स्टोर के डॉक्यूमेंट पे। ये मुझे कह रहा है भाई ऐड डेटा। अगर आपको अपने फायर स्टोर में डेटा भिजवाना है, अगर आपको अपने फायर स्टोर में डेटा भिजवाना है तो आपने क्या करना है कि ये इंपोर्ट कर लो फायरबेस से। क्या इंपोर्ट करो, कलेक्शन और ऐड डॉक, यही कह रही है। या मैंने कुछ कहा है यहाँ पे? मैं तो कुछ कहा ही नहीं है, ये तो मुझे फायरबेस का डॉक्यूमेंटेशन बोल रहा है फायरबेस का डॉक्यूमेंटेशन, सही है। उसके बाद इसने क्या करा, ट्राई कैश में काम करा है। क्या करा इसने, यहाँ पे अवेट लगा हुआ है तो मुझे एसिंग लगाना पड़ेगा, फंक्शन में एसिंग लगाना पड़ेगा ना। जहां पे अवेट होता है उसके पेरेंट फंक्शन को एसिंग देता हूं ना मैं, उसको बताता हूं कि भाई ये एसिंक्रोनस फंक्शन है, बताता हूं ना उसको। छाप दिया मैंने पूरा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा भाई कलेक्शन का ना एक नाम होता है, कलेक्शन का क्या होता है, एक नाम होता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ नाम यूजर्स। अच्छा मैं यूजर्स लिखता तो यहाँ पे क्या आ जाता, मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने क्या डिफाइन कर दी, पोस्ट, कलेक्शन डिफाइन कर दी। उसके बाद ये कह रहा है भाई पहले पैरामीटर, ऐड डॉक का एक फंक्शन है, उसके पहले पैरामीटर में आपने कलेक्शन देनी है। उसमें पहले पैरामीटर में क्या देनी है आपने, कलेक्शन भी एक फंक्शन है, उसके पहले पैरामीटर में क्या दिया है, और दूसरे पैरामीटर में कलेक्शन का नाम दिया है। और ऐड डॉक के दूसरे पैरामीटर में जो डेटा मुझे भिजवाना है वो मैं किस फॉर्म में भिजवाऊंगा, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भिजवाऊंगा। किस फॉर्म में भिजवाऊंगा, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भिजवाऊंगा। सलमान भाई और अरसलान भाई आप दोनों क्या देख रहे हैं नीचे, क्या देख रहे हैं आप दोनों नीचे? आपकी शक्लें दोनों की यूं ही है, कब से मैं देख रहा हूं, नोट कर रहा हूं। यूं यूं कौन सुनता है, यूं। नेक्स्ट क्लास में मुझे तमाम बच्चों का फायर स्टोर डेटाबेस में ये जितनी मैं सोशल ऐप बना रहा हूं ना ये चाहिए। क्लियर है सबको? जब तक खुद करोगे नहीं ना बैठ के, ये समझ नहीं आएगा। मैं जो इतनी जल्दी जल्दी कर रहा हूं ना इसलिए कर रहा हूं, मेरी फायरबेस पे प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, मैंने बहुत काम किया है फायरबेस पे। समझ रहे हो, समझ रहे हो? अच्छा यहां पे आके क्या बोल रहा था यार मैं, अच्छा ऑब्जेक्ट मैंने दे दिया अपना, मुझे क्या भिजवाना था, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, यही भिजवाना था ना मुझे। यहाँ पे अगर 10 कीज होती, 10 कीज भिजवा देता मैं, भिजवा देता ना सलमान भाई। ऑब्जेक्ट में कुछ भी भिजवा सकता हूँ ना मैं, एरे भिजवा सकता हूँ, कुछ भी भिजवा सकता हूँ मैं। स्ट्रिंग भिजवा रहा हूँ अभी, नंबर भिजवा दूं, कुछ भी भिजवा दूं, ऐसे ही कर रहा हूं मैं भाइयों, ऐसे ही कर रहा हूं। उसके बाद इसने खुद लिखा हुआ है भाई ट्राई के अंदर कि ये हो जाए तो ये कर दो, एरर आ जाए तो ये कर दो। मैंने कहा है कुछ, मैंने कहा है इसको कुछ भी नहीं कहा मैंने तो। मैं तो सीधा सीधा यहां से कोड कॉपी पेस्ट कर रहा है, मुझे कोड याद थोड़ी है ये। मैंने क्या करा, एक फॉर्म बना के उसके अंदर से यूजर से वैल्यू ले ली, और वो वैल्यू मैं कहां दे रहा हूं, ऑब्जेक्ट के अंदर दे रहा हूं। और उसको मैंने क्या करा दिया, सबमिट पे फंक्शन कॉल करा दिया। सर इमेज भी भेज सकते हैं ना भाई इमेज स्टोरेज जब हम पढ़ेंगे ना, जब इमेज भेजेंगे, डेटाबेस में मैं इमेज नहीं भेज सकता पूरी, क्योंकि इमेज का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। डेटाबेस में कभी भी इमेज नहीं जाती, इमेज का यूआरएल जाता है। फायरबेस हमें फायरबेस स्टोरेज की एक फैसिलिटी देता है, एक सर्विस देता है, जिसके अंदर मैं इमेजेस डालता हूं, वो मुझे लाइव यूआरएल दे देता है। क्या दे देता है, क्या दे देता है, उस इमेज का लाइव यूआरएल दे देता है।
फिर उस इमेज का जो यूआरएल है ना वो मैं डेटाबेस में सेव कराता हूँ। क्या मोबाइल से अपलोड करेंगे ना सर। भाई मिसाल के तौर पे देखो मुझे यार अभी ये टॉपिक नहीं है हमारा स्टोरेज, जब स्टोरेज पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। यस सर। सही है भाइयों, भाइयों क्लियर हो गया सबको? कितने लोगों के पास लैपटॉप है यहाँ पे? चलो शुरू हो जाओ। सर क्लास चेंज हो गई है, बुक होती है घुमाए। सर अभी रिपॉजिटरी पब्लिक कर रहे हो 5%। नहीं ना, तो ये रिपोजिटरी हो रही है, चीट शीट में कुछ खास नहीं है, ये मैंने हैकाथॉन के लिए बनाई थी सिर्फ। देखो इसमें कुछ खास नहीं है। देखो क्रिएट अकाउंट के अंदर क्रिएट अकाउंट के फंक्शन होंगे, और ये ना मैंने फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन से फंक्शन उठा के डायरेक्ट लिखे हुए थे यहाँ पे। इसी तरह का प्रोजेक्ट है ना सर करना। ये इसमें कुछ खास नहीं है। अगर तुम लोग को फायरबेस के बने बनाए प्रोजेक्ट चाहिए ना मेरी रिपोजिटरी में, तो ये देखो भाई। अच्छा लग रहा है आपका? सर माशाल्लाह। टीका लगा ले। सर आप और वो जो बैकग्राउंड है वो सेम लग रहा है। रिएक्ट बॉयलर प्लेट। अच्छा रिएक्ट के अंदर ना मैंने फायरबेस के बिल्ट इन फंक्शंस लिखे हुए हैं, समझ रहे हो? मैंने क्या करा हुआ है पता है? मैंने अपने फंक्शन बनाए हुए हैं। एक तो फायरबेस के फंक्शन है, उसमें भी मुझे थोड़ी बहुत छेड़खानी करनी पड़ती है ना। मैंने क्या करा है, अपने फंक्शन बना दिए और उस फंक्शन के अंदर मैं सिर्फ कलेक्शन नेम दे रहा हूँ और ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ। वो बैक पे खुद काम हो रहा है सारा, समझे? फायरबेस मेथड डॉट जेएस, ये देखो ये आपके भाई ने अपने फंक्शन बनाए हुए हैं, और इनको मैंने क्या करा हुआ है, एक्सपोर्ट करा हुआ है। ये देखो डिलीट डॉक्यूमेंट का अपना फंक्शन, अपडेट का अपना फंक्शन और लॉगिन का अपना फंक्शन। सर ये फंक्शन सब पेड है या फ्री है? ये फंक्शन है पेड, 25,000 रुपए पर बच्चा। 2500 सॉरी, 25,000 तो बहुत ज्यादा, 2500 तो बहुत ज्यादा, 25,000 बहुत ज्यादा है। सही है भाइयों? अच्छा भाइयों एक चीज सुनो, जब मैं यूजर रजिस्टर करा रहा हूं ना, जब मैं यूजर, तो मैं वो भी डेटाबेस में सेव कराऊंगा। देखो सीन समझो। एक तो ऑथेंटिकेशन में यूजर सेव हो रहा है, उसके बाद जब यूजर रजिस्टर हो रहा है ना, मैं चाह रहा हूं उसको वो अपनी इमेज भी दे, अपना नाम भी दे, समझ रहे मेरी भाइयों? तो मैं उसको ऑथेंटिकेट भी कराऊंगा, मैं उसको डेटाबेस में सेव भी कराऊंगा। समझे सलमान भाई? सेव तो सर पहले ही हो रहा है सर। भाई ऑथेंटिकेशन में हो रहा है, डेटाबेस में सेव हो रहा है। ऑथेंटिकेशन में हो रहा है ना, ऑथेंटिकेशन में हो रहा है ना, वहां पे नाम डाल सकता हूं मैं, वहां पे तो ईमेल पासवर्ड का बन जाना है, समझे? तो मैं क्या करूंगा, मैं जब यूजर रजिस्टर होगा ना, तो उससे उसी वक्त नाम भी ले लूंगा, इमेज भी ले लूंगा, सही है? और जब यहाँ पे यूजर लॉगिन होगा ना, तो उसका नाम डिस्प्ले करा दूंगा डेटाबेस से मंगवा के। अभी तो हमने सिर्फ डेटाबेस में डेटा भेजना देखा है, ऐसा ही है ना, डेटाबेस में डेटा भेजना देखा है। अब हम डेटाबेस में से डेटा मंगवाना देखते हैं, सही है भाइयों? तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, एक बटन बना लेता हूँ और उस बटन के क्लिक पे मैं क्या करूंगा, डेटाबेस से डेटा मंगवा लूंगा। अच्छा यार डेटाबेस से डेटा तो डिफॉल्ट में ही मंगवाते हैं, ऐसा ही है ना? डिफॉल्ट में ही मंगाते हैं ना। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन गेट डेटा फ्रॉम फायरस्टोर, सही है भाइयों? और ये फंक्शन क्या होगा, एसिंक का वेट नहीं पढ़ा आप लोगों ने? नीचे आ रहा हूं, ये कह रहा है भाई रीड डेटा। अब मतलब डेटा मंगाना है अगर, तो आप क्या करोगे, गेट डॉक मंगवा लोगे। क्या करोगे आप? कुछ करा है मैंने यहाँ पे खुद, फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन मुझे कह रही है, और कह रहे हैं भाई ये आप ना कॉपी पेस्ट कर दो डायरेक्ट। ये क्या कर दो आप? तो मैंने क्या करा, इस फंक्शन में आके ये कॉपी पेस्ट कर दिया, सही है भाइयों? अब मुझे यहाँ पे उस कलेक्शन का नाम देना पड़ेगा जहां से मुझे डेटा मंगवाना है। कलेक्शन का नाम मतलब एक जैसे नहीं रख सकते, अलग रखना। हाँ अलग अलग रखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर तो मैं देखो, मैं अपनी ऐप में एक से ज्यादा कलेक्शन बना सकता हूँ ना। ये तो पोस्ट की कलेक्शन है, अब मैं यूजर की जब कलेक्शन बनाऊंगा जहाँ पे रजिस्टर यूजर में सेव कराऊंगा, तो क्या सीन होगा, यहाँ पे एक यूजर की कलेक्शन बन जाएगी और उस पर क्लिक करूंगा तो उसके अंदर के ऐसे डॉक्यूमेंट शो हो जाएंगे। समझ गए भाइयों? तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये वाला काम मैंने कर दिया, सही है? और इस फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, डिफॉल्ट पे ही
क्या करवा रहा हूँ? चलवा रहे हैं। मैंने कुछ और सुना, मैंने बोला इसको क्या हो गया भाई। सही है भाइयों? भाई ये तो चला ही नहीं। आ गया भाइयों डेटा मेरे पास। ये तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है भाई। डॉग डॉट डेटा कंसोल डॉट लॉग डॉग डॉट ये तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है मेरे पास। आ गया मेरे पास भाइयों। भाइयों आ गए तीनों। देखो मेरे पास ऑब्जेक्ट आया ना, ये यस सर, 3 ही थे मेरे पास कलेक्शन में। यहाँ पे आ गए तीनों, आ गए। अब मैं क्या करूंगा, एक काम करता हूं, मैं एक सिंपल अरे बना देता हूं, ठीक है। और डॉग डॉट डेटा को ARR डॉट पुश डॉग डॉट, सही है भाइयों। और इसको मैं ARR को कंसोल करा देता हूं। इसको मैं यहां से बाहर ही करा रहा हूं। आ गया भाइयों? यस सर, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में डेटा आ गया मेरे पास। रेंडर करा सकता हूं मैं, अब करा सकता हूं ना रेंडर। बच्चों वाला काम है, तुम लोग पता नहीं क्या परेशान हो रहे हो इतना। मैंने क्या करा है यहाँ पे, एक उसने मुझे भेजने का फंक्शन दिया है और एक बुलवाने का फंक्शन दिया है। 2 फंक्शन दिए इसने मुझे सिर्फ, ऐसा ही है ना। 2 फंक्शन दिए, एक में भिजवा दिया मैंने, एक में मंगवा लिया। भाइयों ऐसा ही करा है ना मैंने। अच्छा, अब जो डेटा है वो मैं डिफॉल्ट में ही बुलवाऊंगा, डेटा डिफॉल्ट में ही बुलवाऊंगा ना। तो मैंने क्या करा, डेटा डिफॉल्ट में ही बुलवा लिया। अच्छा, अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ, ठीक है। यार एक काम करते हैं, बूटस्ट्रैप का CDN लगा लेते हैं यहाँ पे। सर, अगर किसी स्पेसिफिक पोस्ट का चाहिए हमें डेटा, वो कैसे आएगा? है कोई स्पेसिफिक पोस्ट का डेटा चाहिए, वो कैसे आएगा? देखो, स्पेसिफिक पोस्ट का वो हम क्वेरी लगाएंगे। क्वेरी कैसे लगाएंगे ये बात का टॉपिक है, लेकिन अभी समझ लो सिंपल डेटा मंगाना और डेटा भेजना कैसे होगा, सही है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अबे ये इतना बड़ा है यार। किसकी आवाज आ रही है सर भाई? अबे भाई कहाँ जा रहे हो, बैठो इधर। सर आप ऐसे बोल के ना शराब बाजी सबके सामने सच्ची बताओ, इसका मतलब चुपचाप चले जाए। अबे भाई तुम अपनी टाइमिंग तो चेंज करो। तुम क्लास के टाइम ही तुम्हारा टाइम लगता है प्रेशर का। सर दो लगा के क्या करना है फिरोज इसका, हैं? घर से सर करके आए। घर से करके आया करो ना यार। सर अभी वीडियो में सब ऐसी बातें कर रहे हैं यार। क्या हो गया? वीडियो देखने प्रेशर अब तो आगे तो बता देगा। कहाँ जा रहे हो? सर आनंद बैठो इधर। अबे ये देखो, एक दिन सबर करो, अगले दिन से फिर इस टाइम पे खुद। असद भाई ऐसा ही है ना, एक दिन सबर करो। अच्छा जाओ जाओ जाओ, टाइम नोट करो कितने टाइम में आ रही है। चलो मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूं, बूटस्ट्रैप का, सही है भाइयों। कुछ तो चेंज हुआ है भाई। चलो अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे कंपोनेंट्स में। अभी तो कस्टमाइज है कंपोनेंट, कार्ड, ठीक है। और ये वाला अच्छा लग रहा है, सही है ना। ये डिव, अच्छा इसको मैं क्लास क्या दे देता हूँ, कंटेनर, ठीक है भाइयों। ऐसा लग रहा है, सही है। इसको मैं क्या देता हूँ, MT5। अब थोड़ा मुनासिब लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड डॉट बॉडी पे
टाइटल लॉरेम इप्सम, सही है, और डिस्क्रिप्शन हेलो, उल्टा लिख दिया मैंने, कहा चलो देख लेते हैं यार। सही है भाई, ऐसा आएगा मेरे पास, सही है। इसको हम एक काम करते हैं, स्पैन में रख लेते हैं और इसको क्लास में दे देता हूँ h1 की, h4, सही है। और इसके साथ भी यही ज्यादती करता हूँ। क्या कह रहे हो? सही है भाइयों, बहुत जोर से दिल कर रहा है पाकिस्तान टूर पे जाने का। चलो आपके हवाले चलेगा सर। उनके साथ नहीं जाऊंगा यार, उनसे फट्टा हो गया। सर डबल खर्च हो जाए, उनको पैसे भी देने, फिर अपने पैसे भी अलग खर्च करने पड़ेगा आपको। असद भाई डील कर लेते हैं हम लोग, क्या सर बताएं? घूम के मैं आता हूँ, पैसा आप देते हैं। क्या कहा आपने? सर बेचेंगे करके दे दो भाई। हैं? सर वो हमारा सर वो एक बोला ना सर डिपार्टमेंट सर, वहाँ से रास्ता कर लेते हैं। अच्छा, नीचे सैलानी में ही जो है। सर यहीं पर तो साइड साइड पर सही से करेंगे। हाँ यार, कुछ तो मिले हैं। यस सर बिल्कुल। 3 मिनट में कितने मिनट में आए? सर यहाँ काम चल रहा है, पहले नीचे गया, नीचे खवातीन, ऊपर गया। ओ भाई, तुम खवातीन के वॉशरूम में चले गए? बे इंसान के बच्चे बन जाओ तुम ऐसा। मुझे पता ही नहीं था, लिखा हुआ ही नहीं है वहाँ पे, लिखा होना चाहिए ना। लिखा हो तो चलो बंदा सर फिर इसको सर पता कैसे चला कि बहुत दिन सर जब लिखा हुआ नहीं था तो ये भी बात। मैं थोड़ा आगे गया ना तो सारी खवातीन खड़ी हुई। अच्छा, फिर अच्छा हुआ तुम देख नहीं लिया, वरना तुम चपले से मारते वो तुम्हें। अरे सर मैं पीछे खसक गया वापसी। हो गया। गलत बात है यार वैसे ये। अरे सर आप लोग गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं। कौन गरीब है भाई यहाँ पे? फिरोज सर, फिरोज मुंह को मारेगा, फिरोज भी जाएगा भाई। फिरोज बोल रहे हूरे देखने जाऊंगा मैं। फिरोज कह रहे नहीं सर, अब हूरे देखने जाऊंगा मैं। घर से करके आओ भाइयों, यूआई बन गई मेरी जबरदस्ती हैं। चलो अब मैं क्या करता हूँ, ये कंटेनर को यहाँ से, एक मिनट, इसको मैं पहले ये कर लूँ और यहाँ से कल्टी चार्ट। ठीक है भाई, इसको मैं एक आईडी भी दे देता हूँ, आईडी शो या कार्ड, आईडी कार्ड। क्या हुआ? अच्छा यार, ये फंक्शन जो है ना मैं नीचे बनाऊंगा यहाँ पे, सही है भाई। अच्छा यार भाइयों, मैं यहाँ पे कमेंट नहीं लिख रहा, ठीक है? आप लोग ने वेल डॉक्यूमेंटेड कोड लिखना है, ठीक है? मिसाल के तौर पे लॉग आउट फंक्शन, सही है सर। ठीक है, ताकि यूजर को पता लगे, कोई कोड देखे ना उसको ऐसा ना लगे कि कोई खिचड़ी पकी हुई है, ठीक है? और यहाँ पे यूजर लॉगिन और लॉग आउट, ठीक है? और यहाँ पे डाल देना यार जो डालना है, सही है भाइयों? अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको बुलवा लेता हूँ, कार्ड, सही है भाइयों? और कार्ड डॉट इनर HTML इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू, अबे नहीं भाई, लूप लगाना पड़ेगा पहले, एरे डॉट मैप आइटम, ठीक है? और मैं क्या कहूँगा, कार्ड डॉट इनर HTML प्लस इज इक्वल टू, ओ भाई लो भाई, सर टाइमलाइन होगा, टाइमलाइन सर वो आपके पास आईडी के डाल हैं?
जो चीज़ें बेटा फिरोज पूछनी है फ्री में बहुत पढ़ा दिया। अब जो सवाल होगा पहले 2500 यहाँ पे, फिर सवाल का जवाब। सही है, सही है फिरोज? यहाँ पे क्या लिखूंगा एहसन बताओ? आइटम डॉट टाइटल, और इसी तरीके से यहाँ पे आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन। आ गया, आ गया भाइयों? भाइयों आ गए पोस्ट? भाइयों आ गए पोस्ट? अब मैं जब भी डेटा सेव कराऊंगा ना तो यहां पे क्या करूंगा मैं? गेट डेटा फ्रॉम फायरस्टोर का फंक्शन कॉल करवा दूंगा। बड़े चालाक हो रहे हो तुम लोग, समझ गए भाइयों? अब मैं यहां पे लिखता हूं हेलो वर्ल्ड 4, ठीक है, लॉरेम इप्सम 4, सबमिट पे क्लिक करा, आ गया। अबे ये तो वो मंजन हो गया, इसको पहले खाली करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा ना इसको। क्या करना पड़ेगा? कार्ड डॉट इनर HTML इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। सही है? हो गया भाइयों? आ गया? देखो अब देखो यहाँ पे भी सब हो गया होगा। 5 ही हैं वैसे। भाइयों समझ आ रहा है सबको? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को आपको रेंडर करना तो आता है, आता है ना सबको? पक्की बात है ना? फिरोज आता है बेटा? क्विज में कौन कौन बच्चे फेल हुए हैं? खड़े हो जाए वो।